देखिए, आज एक झारखंड राज्य है जिसने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति निकाली और उसने कहा है क्या कि इसमें सिर्फ झारखंड माने जो है उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, माने डोमेसियल नीति लागू होनी चाहिए, बाहरी राज्य को नहीं, बाहरी राज्य को नो एंट्री। तो बिहार में तो यहाँ तो एक प्रधान का माने बनने का सपना लेकर के उतरे थे हम तो कहे देखिए बन जाए, लेकिन एक बूढ़े ने भविष्यवाणी कर दी है कि इसने, एक पत्रकार बूढ़ा से पूछता है, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, तो उसने भविष्यवाणी कर दी है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन भाई सपना देखना तो खैर कोई किसी का अथी नहीं है। और बिहार में 40% लोगों को बाहरी नौकरी हुई, बिहार वाले को नौकरी नहीं हुई। देखिए आज हम पढ़ा रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को समझने की जरूरत है। मौर्योत्तर काल, यह जो काल था वह 185 से 319 तक चला। ये सब दिखाई दे रहा है। 185 से 319 तक चला। इसमें हुआ क्या कि अशोक तो अपने जीवन काल में बुद्धम शरणम गच्छामि करते रहा, उसका दशरथ पोता हुआ, उसके बाद बृहद का हुआ। बृहद का कोई तो हत्या करेगा, कहता है कि भारत में उसने ही राज किया जिसने तलवार पर दम रहा है ने। तो बृहद के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था शुंग। शुंग क्या किया, उसका सेनापति था। तो चले जाइए, पढ़ने जाइएगा, चले जाइए। सेनापति ने बृहद का क्या किया, एकदम गले पर बैठ के चाकू चला थी, तलवार चला दिया, कहा तुम्हारा नाश होगा। औद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि कुछ नहीं चलता। वो ब्राह्मण था, कहा आज से हिंदू का राज रहेगा। हटा सब उद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि। 84 को स्तूप बनाया, उसको खत्म कर दिया, पाटलिपुत्रा को खत्म कर दिया और वहां से हिंदुओं का राज्य स्थापित हो गया। देखिए ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण हिंदू था। आई उस समय बृहद तक गौतम बुद्ध की खूब प्रचार हुआ, महावीर जयंती की खूब प्रचार हुआ कि अब जो है यहाँ तक जो मौर्योत्तर काल आता है वो गौतम बुद्ध या महावीर बुद्ध हटा, ये सब अब चले वाला नहीं हो। उसको हटा करके अब यह है 7 वंश चला। अब देखिए 7 वंश का क्या क्या नाम था जरा आप सुन लीजिए। पहला था शुंग वंश, दूसरा था कन्नव वंश, तीसरा था सतवाहन वंश, चौथा था इंडो ग्रीक वंश, पांचवा था शक
शक वंश। छठा था कुषाण वंश। कुषाण वंश। और सातवां था संगम काल। संगम काल। असंगल काल को 3 भागों में बांटिए तो हो जाता है चेर वंश। उसके बाद होता है चोल वंश। और तीसरा होता है पांड्य वंश। ये 7 वंश जो है चला। ये 7 वंश क्या चला? हिंदू का राज चला। उतना दिन तक तो गौतम शरणम बुद्धम शरणम कहते रहा। ये ब्राह्मण आया और यहाँ से 7 वंश किसका चला? हिंदुओं का चला। यहाँ पर हिंदू का राज स्थापित हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है। अब इस 7 वंश का हम चर्चा करेंगे कि 7 वंश में प्रथम वंश क्या आया, क्या पाया, दूसरा वंश आया क्या दिया, तीसरा वंश आया क्या दिया, देखते जाइए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, है नहीं? अब प्रधानमंत्री की आस में बिहार का लड़का बलि चढ़ गया। देखो क्या होता है। इसको उतार लीजिएगा। अब आइए, कहता है न कि राम मिले न रहीम, है न? कुछ नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ जो है 2 काम बहुत सुंदर किया, है न? 370 हटाया, राम मंदिर स्थापित किया, और ये चर जो है बहुत मजबूत हो गया। अब खाली अधिकृत पीओको की चढ़ाई, 24 में अधिकृत पीओ की चढ़ाई है। अगर पीओको हासिल हो गया तो हमारा डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब जानते हो कितना में बिकेगा? 15 रुपया लीटर, 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर, अगर पीओको हासिल कर लिया तब। क्योंकि अफगानिस्तान के बाद ईरान से तेल पाइप आराम से आएगा। भारत जो हो जाएगा सोने की चिड़िया हो जाएगा। और ये सब काम चालू है, ये सब हो रहा है, इसलिए कोई हटाने नहीं जा रहा है। ये सपना जो है ना, अब सोचना बंद करें। शुंग वंश क्या है? देखिए, बृहस्पति की जब हत्या हुई तो शुंग वंश स्थापित हुआ। इसने 84 गो स्तूप जो था अशोक का, उसको खंड करवा दिया। बौद्ध धर्म को दुश्मन हो गया, है नहीं? 84,000 जो स्तूप था उसको खंडित कर दिया। जब फटा सब, अब बुद्ध धर्म को दुश्मन हो गया। कौन बुद्धा माथा दरा हटाओ सब ऐसे वो कहता था, है ने? इसने ब्राह्मण का पाटलिपुत्रा में कुरुक्रम को तुड़वा दिया। और इसने क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ में होता था क्या? एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, समझे? और घोड़ा जहां तक जाता था वो घोड़ा का राज्य स्थापित हो जाता था। तो अश्वमेघ यज्ञ हुआ। उसके बाद महापाषाण पतंजलि अश्वमेघ यज्ञ कराया, वहां में पुरोहितों को बुलाया। उसी के कर्मान में इंडो ग्रीक मीनार आक्रमण कर दिया। इंडो ग्रीक मीनार क्या किया?
शुग वंश पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किया तो यहाँ का टोटल ब्राह्मण एक हो गया, है नहीं। और पुष्पमित्रा, इसका साथ दे रहा था पुष्पमित्रा। पुष्पमित्रा, इसने पुष्पमित्रा को खंड कर दिया, पराजित कर दिया, है नहीं। उसके बाद इसने पतंजलि नामक पुस्तक निकाला, योग दर्शन निकाला, योग सूत्र निकाला, महापाष्य निकाला। इसने 3 किताब लिखा। एक नाम न था पतंजलि, दूसरा था योग सूत्र, तीसरा था महामाया। ये सब विष्णु पुराण था। ये 9वां शासक था और इसने भागवत धर्म का प्रचार किया। कहा था ये सब बौद्ध धर्म से नहीं, भागवत भगवान विष्णु का अनुयायी हुआ, है नहीं। शुक वंश ब्रिटिश राजधानी बनाया और शुक वंश को वसुमित्र ने हत्या कर दिया और वसुमित्र का हत्या किया सुशर्मा और सुशर्मा का हत्या किया सत्यवाहन वंश। याद रखिएगा, सत्यवाहन। देखो शुरू से चलिए, शुक वंश का भी अंत होता है नहीं। तो वसुमित्र ने शुक वंश की हत्या की। शुक वंश की हत्या किसने की? वसुमित्र ने। अब वसुमित्र का हत्या किया सुशर्मा ने। वसुमित्र की हत्या किया सुशर्मा ने। सुशर्मा हत्या किया तो उसने, सुशर्मा की हत्या किया सिमुक ने। सुशर्मा की हत्या किसने किया? सिमुक ने। सिमुक ने सत्यवाहन वंश की स्थापना की। कब किया? 300 ईसा पूर्व। एक दूसरे का हत्या किया और अपना नाम स्थापित किया ताकि मरने के बाद भी हम जीवित रहें। अब क्या किया? सिमुक जो था उसने सत्यवाहन वंश की स्थापना की। सत्यवाहन वंश। अब यहां से 30 वर्ष के बाद क्या चलेगा? सत्यवाहन वंश चलेगा। ये क्या हुआ? मातृ प्रधान देश हो गया। मातृ प्रधान, यहां माता का प्रधान होने लगा। गाय हमारी माता है, गाय को कहने लगा और यहाँ प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ। कहता है सत्यवाहन वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सत्यकर्णी था। सत्यकर्णी, इसको मिटा देते हैं। गौतमी पुत्र सत्यकर्णी था। सत्यकर्णी यह क्या किया? सीसा होता है ना, सीसा का सिक्का चलाया। क्या चलाया? सीसा का सिक्का चलाया। तांबा, चांदी, कार्णव वंश कहला था। कर्ण वंश। तांबा, चांदी, तांबा, यहां चलता था कार्णव वंश। ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, क्षत्रियों को भूमि दान दिया, ये सब हुआ। यज्ञ करवाया और सिक्कों पर जहाज का चित्र बनवाया। जहाज पर सिक्कों का चित्र बनवाया।
इसने यूनानी ने आकर के, अब इसके बाद यूनानी आए तो उसने सोने का सिक्का चलाया, उसके साथ काली मिर्च लाए, और उसके बाद यूनानी चले गए तो शक आया। कौन आया? शक। कल में नहीं चलता, शक आया। शक जो आया वह मध्य एशिया से आया। किस लिए आया? तो घोड़ा लेकर के आया। घोड़ा, और एक घोड़ा नहीं, लाखों लाख घोड़ा लाया, और ये क्या किया, वहां चरने के लिए छोड़ दिया, है नहीं। और इसने, शक ने विक्रम संवाद स्थापित किया। विक्रम संवाद मैंने हुआ कि अब जो है 1 तारीख से चलेगा, 1 तारीख स्थापित किया विक्रम संवाद। यहाँ का प्रतिपादित राजा रुद्रदमन हुआ। इसने चांदी का सिक्का चलाया और जूनागढ़ में संस्कृति भाषा में प्रथम अभिलेख बनवाया। जूनागढ़ में ये जब थे, शिव का भक्त था, इसने त्रिशूल, डमरू, सर्प ये सब बनाया। और 78 में, याद रखिएगा, 78 में क्या चला? शक संवाद 78 में स्थापित किया। और इसने सबसे पहले राजधानी, देखिए मध्य एशिया के कौन से आएंगे? तो आएंगे कच्चे, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में एक शहर होता है पेशावर। पेशावर में क्या किया? पेशावर को राजधानी बनाया, है नहीं, राजधानी बनाया। और कुषाण, उसके बाद कुषाण जो है, कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। यहाँ अश्वमेधजत हुआ, सूत्रलोक हुआ, वसुमित्र हुआ, माध्यकाल हुआ, नागा अर्जुन आइंस्टीन बने। इसमें उधर से आया ना, तो वैज्ञानिक आया जिसका नाम था नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को आइंस्टीन कहते थे। नागा अर्जुन को क्या कहते थे? आइंस्टीन। भारतीय चिकित्सक को विश्वकोश कहते थे। और 102 में कनिष्क की मृत्यु हो गई, और यह रेशम मार्ग लाए, मूर्ति बनाए, और मूर्ति को संग्रहालय में रखे। आज तक हम इतना ही पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे संगम युग। संगम युग के बाद ये सतवाहन, शकवाहन, 7 वंश का जो है समाप्त हो जाता है। फिर चलेगा गुप्त वंश। गुप्त वंश बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। और आपको नित्यदिन एक इतिहास का और एक पॉलिटिकल का अगर देखना है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो डालें तो आपके अथी पर